8 अगस्त 2012 को उनको गोली से छल्ली करने का काम किया गया। यहाँ पर जब उनको गोली लग गई, उसके बाद यही रूम है, इसी रूम में बैठ के रामविलास पासवान जी ने कहा था कि विजय, मैं संजय को वापसी नहीं ला सकता, लेकिन संजय के सपना को अगर साकार करना है, अगर संजय को मिशन को साकार करना है, अगर शिवर को बदलना है, तो तुमको राजनीतिक करना पड़ेगा। पंडित रघुनाथ झा जी के जाने के बाद लोग भूल जाता है शिवर का कि बहुत जतन से शिवर जिला बना था। उस समय कुछ नहीं था, 6 महीना ये बाढ़ में गिरा रहता था जो शिवर था। न डुबा पुल था, न पिपरारी पुल था, कोई कुछ नहीं था यहाँ पर। क्या है कि जनता का जो मन मिजाज में देख रहा हूँ, जनता शिवर की परेशान है। आज संजय पांडे जी तो नहीं है, लेकिन उनके सपने को शिवर तो बनाना ही है। अगर हमारे पार्टी के खाते में अगर ये सीट गया, तो मैं उनको कह दिया हूं कि मैं 1 लाख वोट से नीचे जीतने वाला मैं लोग नहीं हूं। मुझे मीडिया वाले लोग कहते भी हैं कि मैं चिराग पासवान का हनुमान हूं। विजय पांडे को कुछ होगा तो जाके हम तो पारस में दिखा लेंगे, पटना हम तो प्रसाद में दिखा लेंगे, मुजफ्फरपुर। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के लिए है, और गरीब ही वहां धक्का खा रहा है। आप अंचल में जाइए, वहां गरीब धक्का खा रहा है। आप प्रखंड में जाइए, वहां गरीब धक्का खा रहा है। आप जिला में जाइए, वहां गरीब धक्का खा रहा है। 2012 से मैं भी राजनीति कर रहा हूं। जिस दिन कोई दाग साबित कर देगा, उस दिन मैं राजनीतिक से इस्तीफा देकर पान की दुकान करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हमारे साथ है शिवहर के एक ऐसे नेता, एक ऐसे क्रांतिकारी नेता विजय पांडे जी, जो अभी लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार भी है। यह एक ऐसे नेता है जो शिवहर को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, और आज हम इनसे खास इंटरव्यू करेंगे कि इनका जो मैनिफेस्टो और इनका विचारधारा क्या है। ये जब चुनाव लड़ रहे हैं तो किन विचारधारा के साथ में लोग इनको क्यों वोट दें, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो बाहर निकल के आएंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो इसलिए मैं आपकी टीम को भी और मीडिया के और बंधु भी बैठे हुए हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी विजय जी, हमारा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप की राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली, कब से आप राजनीति में उतरे? देखिए, राजनीतिक में हमारे जो बड़े भाई साहब थे, जिनका नाम था संजय पांडे जी, उनके अंदर बचपन से ही था। जब रामदुलारी सिन्हा एमपी हुआ करती थी, हरकिशोर बाबू एमपी हुआ करते थे, तो बचपन से स्कूल लाइफ से ही वो उनके गाड़ी पर बैठ के चल जाया करते थे। तो बचपन से मेरे भाई जी के अंदर ये चीज था। और वो जब बड़े हुए, मैट्रिक और इंटर किए, हाँ, उसके बाद और उनकी दिलचस्पी बढ़ गई राजनीति के लिए। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 2000 में जब पंचायती चुनाव हुआ था, तो शिवहर का लिस्ट में नाम नहीं था। तो भाई जी कहे कि अब शिवहर जो है, न ये पंचायत रहा न नगर पंचायत रहा, तो शिवहर गया कहाँ? तो वो गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में उन्होंने रीट किया था, और 2002 में हाई कोर्ट का फैसला आया, और इसको शिवहर को शहरी क्षेत्र किया गया, नगर पंचायत किया गया। और उसका पहला चुनाव और नगर पंचायत में 10 नंबर वार्ड से लड़े थे। लोगों का आशीर्वाद मिला, वो वार्ड पार्षद भी हुए। उसके बाद बाखूबी वो अपने मिशन पर काम कर रहे थे। उसके बाद 2004 में विधानसभा चुनाव भी लड़े बहुजन समाज पार्टी से। उनको 15,000 के लमसम वोट मिला था, जनता का आशीर्वाद मिला था। उसके बाद वो सुबह से शाम तक गरीब जनता, दबे कुचले, बैकवर्ड, जिनका कोई नहीं, उनका संजय पांडे हुआ करते थे। जो ऊपर बैठे लोग थे, जो राजनीति के मठाधीश लोग थे, उनको नागवार गुजरा कि एक गरीब का बेटा, एक संघर्ष करने वाला बेटा, लगता है कि अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो निर्दलीय भी शिवहर से विधायक बन जाएगा। एक बहुत बड़ा साजिश था, और साजिश करके 8 अगस्त 2012 को उनको गोली से छल्ली करने का काम किया गया। यहाँ पर जब उनको गोली लग गई, उसके बाद रामविलास पासवान जी हमारे आज दिवंगत हो गए हैं, नहीं है, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। वो दिल्ली जा रहे थे, और दिल्ली उन्होंने रास्ते में से लौट के शिवहर आए। और शिवहर आने के बाद यही रूम है, इसी रूम में बैठ के रामविलास पासवान जी ने कहा था कि विजय, मैं संजय को वापसी नहीं ला सकता, लेकिन संजय के सपना को अगर साकार करना है, अगर संजय को मिशन को साकार करना है, अगर शिवहर को बदलना है, तो तुमको राजनीतिक करना पड़ेगा। और 2012 को एक शिवहर में बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा था, आक्रोश मार्च। और आक्रोश मार्च में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी भी आए थे, रामा सिंह भी उस समय थे, सूरजभान सिंह थे। पार्टी एक थी, पार्टी टूटी नहीं थी, और सब लोग शिवहर ग्राउंड में आए। और उस दिन ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का चिट्ठी लेके आए थे, और उन्होंने कहा कि विजय, आज तुम मंच का संचालन करो,
मैं बैठा हुआ हूँ और आज से तुम जिला अध्यक्ष हो गए हो। उसके बाद मेरे मन में हुआ कि आज संजय पांडे जी तो नहीं है, लेकिन उनके सपने को सीहोर तो बनाना ही है। पंडित रघुनाथ झा जी नहीं है, उनके सपनों का सीहोर तो बनाना ही है। उसके बाद मैं संघर्ष करने लगा और संघर्ष करते 2020 में हमारे पार्टी का गठबंधन टूटा एनडीए से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हमको टिकट दिया। मैं जनता के बीच में गया और 20,000 वोट भी पिछले बार हमको मिला था। इस बार 5 पार्टी का गठबंधन है, एनडीए 5 पार्टी है इसमें। लेकिन हमको जो लग रहा है, और अगर हमारे पार्टी के खाते में अगर ये सीट गया, लोजपा के खाते में गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का अगर मेरे ऊपर विश्वास होगा, तो मैं उनको कह दिया हूं कि मैं 1 लाख वोट से नीचे जीतने वाला मैं लोग नहीं हूं। क्या कि जनता का जो मन मिजाज में देख रहा हूं, जनता सीहोर की परेशान है। विधायक तो होते ही रहे हैं, पंडित रघुनाथ झा जी के जाने के बाद लोग भूल जाता है सीहोर का कि बहुत जतन से सीहोर जिला बना था। पंडित रघुनाथ झा जी को बहुत कुछ गंवाना पड़ा था इसको जिला बनाने के लिए, और उस समय कुछ नहीं था। 6 महीना ये बाढ़ में गिरा रहता था जो सीहोर था, न डुबा पुल था, न पिपरारी पुल था, कोई कुछ नहीं था यहाँ पर। और उस समय उन्होंने जिला बनाया और जिला बनाने के बाद ये तो मृत भूमि है, वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जाने के बाद यहाँ से विधायक तो होते रहे, लेकिन सीहोर का चिंतन कोई नहीं किया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बिहार सरकार का पोर्टल कहता है। आप पोर्टल खोलिएगा तो सबसे छोटा जिला शिवर है जी। इस पे आएंगे। आपने अपना बताया कि राजनीति की आपने शुरुआत कैसे की, तो अभी हमारा जो आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके अनुसार शिवहर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसे कैसे हल किया जा सकता है? यहाँ समस्या ही समस्या है। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद पूरा बिहार तो बदला। सीहोर में भी बिल्डिंग दिखाई देता है। समरनालय में जाइएगा, आप सीहोर शहर में घुसिएगा तो बिल्डिंग इमारत तो यहाँ भी दिखाई देता है। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो गरीब बुढ़वा दबे कुचले का जो समस्या है, उसका समाधान सीहोर में नहीं हुआ। जैसे मैं गिनती कराता हूँ आपको, यहाँ सदर हॉस्पिटल तो है, लेकिन आप जाइए वहां पर इलाज नहीं होता है, वहां रेफर होता है सुबह शाम तक। और सदर हॉस्पिटल गरीबों के लिए है, वो आम जो दबे कुचले लोग हैं। विजय पांडे को कुछ होगा तो जाके हम तो पारस में दिखा लेंगे पटना, हम तो प्रसाद में दिखा लेंगे मुजफ्फरपुर, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के लिए है और गरीब ही वहां धक्का खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अंचल में जाइए, वहां गरीब धक्का खा रहा है। आप प्रखंड में जाइए, वहां गरीब धक्का खा रहा है। आप जिला में जाइए, वहां गरीब धक्का खा रहा है। एक भी ग्रामीण रोड नीतीश जी के कार्यकाल में गली गली में पीसीसी है और जिला में गली गली में कालीकरण है, लेकिन सीहोर में आप घूमिएगा तो एक भी रोड आपको ग्रामीण रोड, एनएच है, एनएच फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण सड़क है, आप चले जाइए कहतरबा, पिछले 1 साल से कितना लोगों को कितना बीमारी हो गया वहां के धूल मिट्टी से। आप चले जाइए लालगढ़, देखिए क्या स्थिति है। आप चले जाइए, अभी बना है हाल फिलहाल में, अभी बना है आपको तो अंबा से जो महुआ जाते हैं, 1 साल पहले वो रोड बना है और मैं पिछले बार गया था, रोड खत्म हो गया। तो यहाँ आगे से बनता है, पीछे से टूटता है। तो टूटता है तो उसका मकसद क्या है? कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो लोग अपने जेब भर रहे हैं ना। इसलिए ये जिला जो है, जिस हिसाब से विकसित होना चाहिए था, जिस हिसाब से इसको संवारना और सजाने की बात थी, वो नहीं हुआ। और जिला पिछड़ते पिछड़ते आज इतना पिछड़ गया है जिला ये कि एक भी गरीबों के काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत ही महीन सी ऐसी बात कही है, जैसे कि आपने स्वास्थ्य के ऊपर बात उठाई, सदर अस्पताल के ऊपर बात उठाई, आपने रोड के ऊपर बात उठाया। शिक्षा पे आपका क्या कहना है? शिवहर में शिक्षा का लेवल क्या है? लेवल क्या है हम तो बता रहे हैं ना। हम तो ये चौक चौराहा पे भी कहते हैं कि के पाठक जो थे, उनके टाइम में लग रहा था कि बिहार का शिक्षा सुधर रहा है, लेकिन यहाँ तो बिहार है ये, जो अच्छा काम करेंगे उनको तो रहने नहीं दिया जाता है। के पाठक जो काम कर रहे थे, अगर 1-2 साल और रह जाते तो हमारा शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधर जाता। लेकिन फिर उसी पटरी पर आ गया। सारा कुछ है, बहाली भी हो रहा है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है बिल्कुल। और जब तक हम तो ये भी कहते हैं कि
जब तक मेन चीज जो हमारा है शिक्षा, जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारा समाज अपने अधिकार को नहीं समझेगा। और शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है, तो उसमें समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तो शिक्षा विभाग, और जो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है? प्राइवेट में तो पैसे वाले का बच्चा पढ़ता है, गरीब बुढ़वा दबे कुचले दलित वर्ग के बच्चे तो जाते हैं सरकारी में, और वहां शिक्षा व्यवस्था चौपट है। तो ये जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा, हम अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने शिक्षा के भी बारे में बात बताया, जब से शिवहर जिला बना है तब से अभी तक शिवहर जिले में 34 डीएम आए, अभी 35 में चल रहे हैं, विवेक रंजन मैत्री 35 में है। लेकिन शिवहर में के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये आया है कि शिवहर अभी भी सबसे गरीब जिला है, और शिवहर का जो सबसे प्रति व्यक्ति आय 19,674 रुपया है अभी के वक्त में, इस साल का जो है मीडिया रिपोर्ट। इस पे आपका क्या विचारधारा है, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि गरीब जिला, ऊपर से जो प्रति व्यक्ति आय कम है, और सबसे कहा जाता है कि सबसे छोटा जिला जल्दी विकास करता है, लेकिन यहाँ पे छोटा जिला ही गरीब बनता जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें ईमानदारी से मैं कहूं तो प्रशासन तो अपना काम करता है बाखूबी, बेईमान नेता है जो कुर्ता पजामा लोग पहनते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते। वो जीतने के बाद अपने क्षेत्र, देखिए विकास करने के लिए परतरुणा झा जी थे, विकास करने के लिए वो फाइल पर लगते थे, वो मंत्रालय में जाते थे, वो सचिवालय में लगते थे, उनको जुनून था कि शिवहर को कैसे संभालना है, शिवहर को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन उनके जाने के बाद जो भी, हम बार बार कह रहे हैं ना कि जो भी विधायक हुए उन्होंने शिवहर के साथ न्याय नहीं किया। उनको चिंता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जात पात धर्म मजहब पर वोट मिल जाता है, वो तो बिना मेहनत किए हुए विधायक बन जाते हैं। उनको समस्या पता ही नहीं है कि शिवहर में समस्या क्या है। मैं चैलेंज करता हूं कि ईमानदारी से एक अगर विधायक ईमानदारी से 5 साल अगर इस जिला को संवारने में लगा दे, तो ये जिला जो है बिहार में सबसे टॉप जिला हो जाएगा, सबसे अव्वल दर्जे का जिला हो जाएगा। बिल्कुल। और जो जिला का रैंक है वो बदल जाएगा, गरीब से थोड़ा अच्छा रैंक मिल जाएगा। शिवहर जिला की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नेता चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में ही नजर नहीं आते हैं, संवाद ही नहीं करते लोगों के साथ में। मैं यहाँ पे अभी वर्तमान में एक विधायक है, वो जब भी भ्रमण करने के लिए आता है तो अपना पोस्टर जारी करते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं 3 दिन का दौरे पे आ रहा हूँ। क्या ये कतई सही है? अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप कैसे जनता से संवाद करेंगे? क्या आप भी जीतने के बाद में 3 दिन जनता से मिलने के लिए पोस्टर जारी करेंगे, या आप इस समस्या पे क्या कहना चाहते हैं? कैसे ये खत्म हो सकता है? देखिए, मैं एक चीज बताता हूं साफ सुथरा कि जनता का जो सेवक होता है, जनता के वोट से कोई एमपी, विधायक या मुखिया या जिला परिषद, ये सब जनता के वोट से ही बनना है। और आप जब जनता के बीच में नहीं रहिएगा, आप जनता के दुख सुख को नहीं समझिएगा, आप 2 दिवसीय 4 दिवसीय दौरा लगाइएगा, तो इसमें जनता को सोचना है। शिवहर के जो जनता है, जनमानस है, उसको चिंतन करना है कि मेरा शुभचिंतक कौन है, शिवहर का भला आखिर कौन। नेता तो बहुत हैं, चेहरा तो 50 लोग हैं, कुछ लोग कंबल बांट रहे हैं, कुछ कमंडल बांट रहे हैं, कुछ लोग पैसा बांट रहे हैं, कुछ लोग बर्तन बांट रहे हैं। कहां से अभी शिवहर जो है लालू यादव का रैन बसेरा बना हुआ है, कहां से लोग आके घूम रहे हैं। अभी कभी इनका नाम सुनते हैं, कभी उनका नाम, लेकिन शिवहर का भला उनसे नहीं होना है। शिवहर का ही बेटा शिवहर का विकास करेगा, इसलिए करेगा कि इस मिट्टी से उसको प्यार है। विजय पांडे शिवहर में पैदा हुआ है, तो 4 कंधा भी विजय पांडे को शिवहर से ही मिलेगा। इसलिए और जो शिवहर का जो भौगोलिक स्थिति को नहीं जानता हो, जो शिवहर में दर्द क्या है, जनता का समस्या क्या है, जनता किस बात से परेशान है, वो कौन समझेगा जो 24 घंटा फील्ड में रहता हो। हमारे ऐसा लोग 24 घंटा, रात के 12 बजे भी, रात के 2 बजे भी, हम जहां भी जाते हैं अपना नंबर दे के आते हैं कि आप अपना समस्या हमको बताइए, मैं आपके लिए हूं। मैं राजनीति करता हूं, कुर्ता पजामा धारण कर लिया तो मैं जनता का सेवक हो गया। और जनता का, और संजय पांडे जी एक चीज समझा गए थे कि गरीबों का कल्याण करो, असहाय को मदद करो, और वो भी बेदाग गए थे। और मेरा भी सोच रहता है कि कोई माई का लाल ये नहीं है जिला में कि संजय पांडे जी पर एक दाग साबित कर दे, या हम 13 साल हमें भी हो गया, 2012 से मैं भी राजनीति कर रहा हूं। जिस दिन कोई दाग साबित कर देगा उस दिन मैं राजनीतिक से इस्तीफा देकर पान की दुकान करूंगा। चलिए, आपने बहुत बड़ी ये आपने कही है, लेकिन एक और भी मुद्दा है। क्या जनता को उम्मीदवार के सिर्फ वादे पे वोट देना चाहिए, या उम्मीदवार के ट्रैक रिकॉर्ड पे वोट देना चाहिए?
उम्मीदवार को देखना चाहिए कि मेरे सामने आखिर उम्मीदवार जो है क्या वो मेरे दुख सुख का साथी बन सकता है। एक विधायक का काम है कि 24 घंटा जनता का सेवक 24 घंटा उपलब्ध रहे, अपने जनता के बीच में रहे। तो ये तो जनता का डिसीजन होना चाहिए कि आखिर मेरे दुख सुख का साथी कौन है, मेरे जिला का विकास कौन करेगा, यहां से लेके पटना तक मेरे आवाज को कौन ले जाएगा, ये तो जनता को डिसाइड करना है। जनता को सोचना चाहिए इन बातों पर भी। पार्टी का विचारधारा और आपके विचारधारा में कितना अंतर है? कोई अगर आपको वोट देता है इस चुनाव में तो आपके विचारधारा को कैसे मैच करेगा कि हाँ, पार्टी का तो मैनिफेस्टो अलग अलग होता है कि हाँ मैं बिहार में ये करूँगा, लेकिन आप शिवहर से जुड़े हुए हैं, तो शिवहर के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे मीडिया वाले लोग कहते भी हैं कि मैं चिराग पासवान का हनुमान हूँ, और हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको भी आप लोगों ने, वो कोई जुमला नहीं है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मतलब है कि सारे बीमारी का जो भी काम नहीं हो पाया है बिहार में, उसके सारे बीमारी का इलाज है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और हमारे नेता अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू दिए हैं, उनका दिल्ली में मन नहीं लगता है। वो राजनीति करते हैं बिहार के लिए कि बिहार कैसे खुशहाल होगा, बिहार कैसे आगे होगा। और विजय पांडे का भी एक ही लक्ष्य है कि हम राजनीति करते हैं शिवहर के लिए, हम चिंतन करते हैं शिवहर के लिए कि मेरा शिवहर कैसे विकसित शिवहर होगा, मेरा शिवहर कैसे खूबसूरत शिवहर होगा, मेरा शिवहर कैसे शिक्षित शिवहर होगा। इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। और अगर कभी भी वक्त में, आज मैं किसी जिला अध्यक्ष हूं, लेकिन जितना हमारे इस जिला के लिए योगदान देना है, जितना इस जिला के लिए आवाज उठाना है, वो मैं करता रहता हूं। और अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं तस्वीर बदलूंगा, 5 साल में मैं तस्वीर बदल के दिखाऊंगा। शिवहर में सबसे बड़ी समस्या ये भी है एक रेलवे का, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसे सुधर सकता है? देखिए, रेलवे का जो मामला है, कुछ लोग पत्थर लगाने में विश्वास करते हैं। लालू यादव रेल मंत्री थे, और लालू यादव का जो कल्चर था वो तो आप लोग बाखूबी जानते हैं। आज भी जो उनके जो बेटा का हिसाब किताब है, लालू जी का, राबड़ी जी का, तेजस्वी का, ठीक है, वो जात पात धर्म मजहब में उलझा के बिहार के सिर्फ वोट लेना जानते हैं। बिहार, आपने देखा होगा ना कि 15 सालों में लालू जी का और राबड़ी जी का जो शासनकाल था, उसमें आम लोगों ने नहीं कहा था, हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि यहाँ जंगल राज चल रहा है। उनके अभी सगे साला सुभाष यादव ने क्या कहा है कि मुख्यमंत्री आवास से अपहरण का धंधा चलता था, और कोई नहीं कह रहा है, उनका अपना सगा सुभाष यादव वो बोला है अपने इंटरव्यू में, आप लोग इंटरव्यू लिए हैं, कि मुख्यमंत्री आवास से वो अपहरण का धंधा चलता था। तो वो आए और पत्थर लगा गए, पत्थर लगाने के बाद भूल गए। रेल मंत्री थे 2004-05 में। ठीक है, आप युवाओं को राजनीति में आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? क्या आप चाहते भी कि पहले के लोग ही राजनीति करते रहे, या क्या कुछ युवा भी राजनीति में अपना हाथ आजमाएं, उनको भी मौका मिलना चाहिए? आपका क्या सोच है? मेरे पार्टी में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, और वो सिर्फ युवाओं के ही बात करते हैं कि युवा जब तक राजनीतिक में नहीं आएगा। और आज पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड में आप लोग सर्वे देखे होइएगा, सबसे युवा देश हिंदुस्तान है, और उसमें भी बिहार जो है सबसे युवा है। तो इसलिए युवाओं को तो राजनीतिक में आना ही चाहिए। बदलाव का नींव तो युवा ही रखेगा। और अपने पार्टी में हमारे पास अभी IT सेल हो गया, युवा सेल हो गया, या छात्र लोजपा हो गया। अब शिवहर में युवाओं का जो झुकाव है लोजपा के साइड में चिराग पासवान का। और एक चीज बताते हैं आपको, चिराग पासवान आज पूरे बिहार में हर लोगों का नेता हो चुके हैं। घर घर में किसी जाति बिरादरी का हो, किसी धर्म मजहब का लोग हो, कहते नहीं चिराग पासवान में तो क्वालिटी है। और मैं ये भी भविष्यवाणी कर चुका हूं 3 साल पहले कि आज नहीं तो कल, हम जात के ब्राह्मण भी हैं तो हम पत्रा पोथी भी पढ़ते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज नहीं तो कल, आप लिख लीजिएगा कि आने वाला कल मुख्यमंत्री बनने से चिराग पासवान को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। समय, अब इस समय में नहीं बताऊंगा कि कब बनेंगे वो, लेकिन चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनना तय है, और बिहार खूबसूरत बिहार बनेगा। शिवहर विधानसभा क्षेत्रों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट वर्ड मैं यही कहूंगा कि जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के इस बार ऐसे लोगों को वोट दें आप विधानसभा में, जो आपको शिवहर को खूबसूरत शिवहर बना सके, शिक्षित शिवहर बना सके, बढ़िया अच्छा शिवहर बना सके, आपकी आवाज को शिवहर से लेके सदन तक लड़ने का काम करे, और शिवहर का झंडा गांधी मैदान में जाके बुलंद करे। मैं यही आग्रह करता हूं। और साथ में एक विजन और है कि बहुत लोग जात पात की बात करते हैं, हमारे नेता का भी माई समीकरण है, लेकिन हमारे नेता कहते हैं महिला और युवा का समीकरण है। इसलिए बिहार बदलेगा और चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और क्वेश्चन छूट गया था, रोजगार के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग काफ़ी शिवहर के बाहर जाते हैं कमाने उमाने, ऐसे नए बच्चों के लिए जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
मैसेज एक ही है कि अब सरकार जो है विकास का, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब पर तो काम हो गया, घर घर बिजली पहुंच गई, पानी का भी व्यवस्था हो गया। अब सरकार जो होगा 2025 में जो सरकार बनेगी, आप देखिए कल कारखाना उद्योग पर ही सरकार काम करने वाली है, पूरा प्लान बन गया है। और हम अपने युवाओं को बिहार में ही रोजगार देंगे। 2025 के चुनाव के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शिवहर में भी लगेगा। अभी एक काम चल रहा है शिवहर में, एक बहुत बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा है तरियानी में, उसका सर्वे का काम चल रहा है, उसमें भी हमारे ही लोग उसमें काम करेंगे, शिवहर जिला के ही काम करेंगे। तो अब सरकार जो भी आएगी 2025 में एनडीए का, उसमें काम करना है कि बिहार में और शिवहर में रोजगार कैसे दिया जाए। और हमारे कल अमित शाह जी बोले हैं, गृह मंत्री जी, कि जितना चीनी मिल है सबको मैं चालू कर दूंगा, तो वो भी एक रोजगार भी होगा हमारे बिहार के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में थे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता विजय पांडे जी, और इन्होंने देखा कि आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने शिवहर के मुद्दों पे बात किया है। बहुत छोटे छोटे मुद्दे, ऐसे मुद्दे की जो बहुत सारे ऐसे नेता बात नहीं करते, ऐसे सड़कों के बारे में आपको बताया, ऐसे सरोजा सीताराम अस्पताल के बारे में बताया, वहाँ के कंडीशन क्या है। तो ये चीज़ जो देखते हैं, जो समझते हैं, वही चीज़ आपको इन्होंने बोल करके बताया है। तो आप देख रहे हैं नवाचार भारत। कैमरामैन मंजित के साथ में मनीष कुमार, शिवहर।